अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े उलमा हो कि फिर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे और इंडिया के साथ ये क्यों खड़े, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आपको इस चीज़ का पता है। अफगानिस्तान की जो पब्लिक है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन को पसंद करती है, और इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज़ बनाया, रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पार्लियामेंट बनाई है, वहाँ के डैम बनाया, बहुत बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने अफगानिस्तान। तालिबान को बनाया, पाकिस्तान नहीं बनाया था ना। तालिबान को रशिया आया था अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने इन तालिबान को बनाया था। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। अफगानिस्तान पाकिस्तान की बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है जब से अफगान पाक झड़पें हो रही है। ये सबसे बड़ी जंग है और सबसे बड़ी झड़पें क्योंकि अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है पाक फ़िज़ाइया की तरफ से, और अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान की तकरीबन कहा जा रहा है कि 100 से 150 के करीब कहा जा रहा है कि पोस्टों के ऊपर हमला किए, और स्ट्राइक बैक जब पाकिस्तान की तरफ से हुई है तो अफगानिस्तान के 274 तालिबान की डेथ हो गई है, और पाकिस्तान की तरफ से भी भारी जानी और माली नुकसान का ज़ाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान का भी बहुत भारी नुकसान किया गया अफगानिस्तान की तरफ से। पब्लिक ओपिनियन लेंगे, क्या समझते हैं अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं, दोनों तरफ से जो जंग लगी हुई है, क्या कहेंगे आप पे? ये तो गलत है ना, दोनों मुसलमान भाई है, एक ही कलमे को पढ़ते हैं, दोनों बिरादर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, बहुत गलत कर रही है। आप कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? इसका असल दारोमदार सियासत से है। क्या सियासत? इतना सियासत को चमकाने के चक्कर में उसमें बीच में क्या हो रहा है, अवाम पिस रहा है, यहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है, वहाँ भी गरीब अवाम मर रहा है। ये तो सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पर भी अपने मुसलमान भाई है, वहाँ पर भी मुसलमान भाई है, ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से हर थोड़े टाइम के बाद जंग हो जाती है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, इसकी आप मेन जड़ क्या समझते हैं, और इस जंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जंग होनी चाहिए या मतलब मुस्तकबिल में? नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। इन दोनों को बैठ के आपस में क्या कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं भाई, दोनों मुसलमान भाई, ये क्यों जंग होना चाहिए भाई? इधर से ख़त्म कर लो, जो हो गया। अल्लाह का रज़ा के लिए जो है ना एक दूसरे को माफ़ कर देना। रमज़ान का महीना है, अल्लाह बाकी पाले के भाई। लेकिन अभी आप कह रहे हैं माफ़ कर देना, ना अफगानिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है ना पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से जंग मज़ीद बढ़ाने की बात चल रही है। तो अभी क्या करें, ये जो है ना बड़े बड़े हमारे ऊपर बैठे हुए, इन लोगों को क्या होना चाहिए यार? अभी देखो आपस में दूसरा जो है ना जंग का ऐलान कर रहे, मर रहा कौन है? हम लोग का तरह गरीब बंदे, बीच में बेगुनाह है, तो इन लोगों को क्या होना चाहिए यार? ये नहीं होना चाहिए लड़ाई। क्या कहेंगे अंकल जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी जंग लग गई है, क्या समझते हैं हर थोड़े टाइम के बाद जंग हो जाती है, क्या कहेंगे आप? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो हमारा मुल्क तो ज़ाहिर बात है अपने मुल्क की हिफाजत तो करेगा। हमारी आर्मी है, हमारे बेगुनाहों को मारेंगे, वो मार रहे तो अच्छी बात है। कौन मार रहा है तो अच्छी बात है? नहीं, हमारा आर्मी अगर उनको मार रहे हैं तो अकबर मार रहे हैं ना, वो हमारे बेगुनाहों को मार रहे हैं, इस वजह से। आप क्या कहेंगे जंग पे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सबको चाहिए कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो, आल लाने वाला अल्लाह की तरफ, आल ले जाने वाला अल्लाह। लेकिन देखें, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अभी ना अफगानिस्तान ये बात कह रहा है ना पाकिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है, दोनों तरफ से जंग की बात हो रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ये बात कह रहे हैं कि जंग को मज़ीद बढ़ाएंगे। ये जंग मज़ीद बढ़ेगी तो इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? नहीं बढ़ना चाहिए, दुआ करें सब जंग नहीं हो जाए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है, क्योंकि कैपिटल के अंदर अटैक हो गया। तालिबान का जो घर समझा जाता है कंधार, वहाँ पे भी अटैक हो गया। अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर भी अटैक हो गया, और अफगान तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान के काफ़ी सारे सिटीज़ के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए। क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? अफगानिस्तान भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी, सब कुछ आपस में दोनों भाई लगते हैं। इस मामला जंग नहीं होना चाहिए। नहीं, जंग होना नहीं चाहिए, लेकिन हो तो दोनों तरफ से रही है ना। तालिबान ये भी चीज़ कह रहे हैं हम जंग नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान की तरफ से हो रहे, दोनों तरफ से जंग को मज़ीद बढ़ाने की बात चल रही है। हम दरख्वास्त करते हैं अपने फौजी से, अपने जवानों से कि मजीद तौर के जंग ख़त्म कर दी जाए, अपने आपस में जोड़ और भाई दोस्ती हाथ मिलाए बस। अगर जंग ख़त्म नहीं होती है तो इसका आप क्या समझते हैं, क्या नतीजा निकलेगा और ये जंग कहाँ तक जा सकती है? हमारा भी नुकसान है और उन लोग का भी नुकसान है, आपस को दोनों मुल्क का एक नुकसान है। क्यों? मुसलमान है सब लोग, वो भी मुस्लिम मुल्क में और ये भी मुस्लिम मुल्क में। हिंदू नहीं ये था कि लोग बोले तो उसको हिंदू, आप क्या समझते हैं हिंदुओं को मारना चाहिए क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया वाले के पास ना, अभी इंडिया वाले के पास जंग था तो भी अच्छा होता, कम से कम वो भी भाई है और ये भी भाई है। नहीं, जंग तो किसी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए ना, मतलब हिंदू है तो मतलब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हिंदुओं को मार दे बंदा, ऐसा तो नहीं है ना, वो भी तो इंसान है। लेकिन फिर भी इंसानियत होना चाहिए ना, उनके अंदर इंसानियत कहाँ पर है भाई? और हम दुआ करते कि जंग ख़त्म हो जाए बस। अगर जंग ख़त्म नहीं होती है फिर आप क्या समझते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? असर दोनों मुल्क पे पड़ेगा। हम भी मुस्लिम है और भी मुस्लिम है, वहाँ भी जो मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम है वो तो सबको पता है, मुसलमान ही है, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? असर ये पड़ेगा उनका भी नुकसान होगा, जवान मरेगा, और हमारा भी नुकसान है, जवान मरेगा, एक दोनों तरफ। तो अभी भी मर रहे हैं? अभी भी मर रहे, लेकिन हम दुआ अल्लाह पाक से करेंगे कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो क्या समझते हैं इसमें गलती किसकी, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? बस क्या करें यार,
गलती तो हमारे मुल्क को है, जवान शुरू किया हुए पहले हवाले से, और उन लोग का भी थोड़े बहुत गलती है। लेकिन ये बात कही जाती है कि अफगानिस्तान में से लोग आके यहाँ पे हमले करते हैं, तो इस वजह से जंग स्टार्ट हो गई। हाँ वो तो है, लेकिन क्या करें, अभी वहाँ पर भी तालिबान पैसे में से खा लेते। अच्छा, ये चीज़ बड़ी लोगों की इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे तालिबान पैसे खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तालिबान इंडिया से पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ले रहे हैं। ये दोनों तरफ से बातें चल रही हैं, दोनों एक दूसरे से पैसे लेके जंग कर रहे हैं। ये हकीकत है इसके अंदर? क्यों नहीं, ये वीडियो में टिकटॉक सारा भरा हुआ है पूरे। अभी क्या करें, टिकटॉक सारे चल रहे, एक वीडियो बनाते सारे लीक हो जाते। तालिबान इंडिया से पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, और बीच में हम लोग खा रहे हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग ख़त्म हो रहे हैं ना, हमारे ऊपर पैसे खा रहे हैं, बस हम लोग ख़त्म हो रहे हैं। क्या मैसेज देंगे जंग के हवाले से, जो जंग हो रही है? हम दुआ करेंगे, रमज़ान है, दुआई कबूल होते हैं, बस जंग ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा। आप क्या कहेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान के जंग के हवाले से? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, अल्लाह पाक अमन कायम करे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। अल्लाह पाक दोनों मुल्कों की तरफ खैर करे, क्योंकि दोनों भाई मुसलमान हैं। इसलिए देखिए, हर कोई ये बात कह रहे हैं मुसलमान हैं, लेकिन जंग तो जंग है ना, अभी मुसलमान ही मर रहे, सबको पता है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस जंग के क्या असरात पड़ेंगे, और जंग से ज़्यादा नुकसान किसको होगा? और ये जो इतनी कैजुअलिटीज़ हुई, अभी आपको पता है इस जंग के अंदर अभी तक 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। यार इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, क्योंकि नाजुक बहुत सूरत हाल, बहुत ख़राब हालात है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये दुआएं कर सकते हैं उनके लिए भी और अपने जवानों के लिए भी, और वो जंग नहीं कर सकते क्यों? उन लोग के पास अख्तियार भी कम है, उन लोग का बहुत नुकसान है। किसका नुकसान है? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के साथ इतना औजार नहीं है कि ताकि पाकिस्तानियों के साथ जंग लड़ सके। लेकिन आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर जो नेटो अफवाज आई थी, अमेरिका सुपर पावर है, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने उसको भी हराया। उनको इतने हल्के में नहीं ले सकते आप तालिबान को कि उनके पास कुछ है नहीं है, उनके पास भी ताकत है, वो भी खुदकश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे, हम दुआ करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, जदीद हथियार है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास, लेकिन अफगानिस्तान भी कोई हल्का नहीं है। वहाँ पे भी उन्होंने भी जंग लड़ी हुई है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तालिबान भी जिंदाबाद और हमारे मुल्क का फौजी भी जिंदाबाद। दोनों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि जल्द से जल्द मामला क्लियर हो जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग लगी हुई है, इस जंग के हवाले से क्या कहेंगे और इस जंग का क्या समझते हैं, कितनी ये जंग बढ़ जाएगी? मैं पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इजहार माफ़ी ज़मीर का मौका दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो जंग है, ये एक मुसलमानों के दरमियान है, और इसमें कोशिश होनी चाहिए कि बात मुज़ाकरात के साथ हल हो जाए। लेकिन ये बात मुज़ाकरात से हल हो नहीं रही है। आपको पता है कितने मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत लंबे लंबे मुज़ाकरात कतर के अंदर हुए हैं, दोहा के अंदर, इस्तांबुल तुर्की के अंदर, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। इस्लामाबाद में भी हुए, काबुल में भी हुए, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। आखिर जंग के ऊपर ही बात आई है। पहले हल्की फुल्की जंग हो रही थी, अभी ये कैपिटल्स तक ये जंग पहुँच गई है। अब आप देखो ना, ये बाजौड़ में जितने वाक़यात हुए, KPK में जितने वाक़यात हो रहे, कितने खुदकश धमाके हो रहे, हमारे कितने जवान शहीद हो रहे, तो उसमें किसका हाथ होता है? खुदकश बम्बार कहाँ से आते हैं? ये अफ़गानिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान यही कह रहा है कि यार आप अपने सरज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें, जो वहाँ दहशतगर्द अनासीर है उनको कंट्रोल कर दे या उनको हमारे हवाले कर दे। लेकिन ये लोग जो है ना वो नहीं कर रहे, वे उनको भेज रहे, उनको ट्रेनिंग कर रहे, इनके मराकिज़ है वहाँ पे, ये वहाँ से आते हमारे यहाँ पे मदारिसों पे, मसाजिदों पे, हमारे स्कूलों पे बम धमाके कर रहे, खुदकुश धमाके कर रहे, हमारे जवानों को मार रहे। इस वजह से ये बात मुश्किल है कि हल हो जाए, लेकिन फिर भी इनको कोशिश करना चाहिए दो मुसलमान ममालिक के बाद किसी हद तक मुज़ाकरात के साथ हल हो जाए तो बेहतर होगा। ये मुज़ाकरात कौन करवाएगा? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में तीसरा बंदा तो कोई ऐसा है नहीं है जिनकी बात दोनों माने। दोनों किसी की बात मानते तो नहीं है। जंग तो ये मज़ीद बढ़ेगी, अभी मज़ीद ये वाली जो जंग है ना ये बढ़ेगी, ये बहुत शदीद तरीन जंग होगी। मैं कहता हूँ क्योंकि दोनों तरफ से धमकियाँ आ रही हैं। मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी वाले और जितने हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, जामियातुर रशीद के मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, इसी तरह ताहिर अशरफी साहब है, उनको चाहिए कि उनके साथ बैठे और ये इनके मदारिस में पढ़े हुए लोग हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनको समझाए तो इंशाल्लाह बात हल हो जाएगी। आपने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी और जमात इस्लामी की आपने बात की, लेकिन मौलाना फजल रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी ये दोनों काबुल के अंदर गए थे। अगर थोड़ा टाइम पहले आपको याद हो तो तकरीबन 1.5-2 साल पहले काबुल के अंदर गए थे, वहाँ पे बात भी की है तालिबान के साथ, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। ये नतीजा खेज़ मुज़ाकरात नहीं होते, ये आखिर बात जंग के ऊपर ही आती है। और ये जो जंग है ये अफ़गानिस्तान के कैपिटल तक पहुँच गई है, और अफ़गान तालिबान ने भी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक किए हैं। तो मतलब ये जंग बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो अभी हम इसमें क्या कह सकते हैं, इनको खुद सुनना चाहिए कि
कुरान में आयत है व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर दो मुसलमानों के दरमियान जंग हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करो। अभी वो अपना कोशिश में लगे हुए सुलह करवा रहे, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, अब क्या करें। तो अभी इसका ही अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो उसका जवाब तो यही दिया जाएगा, क्योंकि कुरान में अगर वो आप पे ज़्यादती करे तो आप उनको ठोको, उनको जवाब दो। तो अभी जवाब तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हाल तो फिर इससे निकलेगा ना। आपको पता है जब तालिबान की हुकूमत आई थी 2021 के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया गया था। टीवी में भी लोग बड़ा जश्न मना रहे थे, हर कोई जश्न मना रहा था कि तालिबान की हुकूमत आ गई है अफ़गानिस्तान में, ये पाकिस्तान के दोस्त हैं और एक इस्लामी हुकूमत आ गई है, इस तरह की लोग बातें कर रहे थे। लेकिन अभी तो पिछली गवर्नमेंट से भी ज़्यादा शदीद तरीन मतलब झड़पें हो गई हैं और इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, जिस वजह से अभी नौबत यहाँ तक आ गई है कि जंग स्टार्ट हो गई है। तो ये जो है ना, ये अफ़गानिस्तान वाले, ये इससे पहले जो लोग थे जिनकी हुकूमत थी ना, अशरफ गनी, उसमें इतने झड़पें नहीं थी यहाँ पाकिस्तान। उस वक्त तो झड़पें हो ही नहीं रही थी ना, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका बैठा हुआ था। जाहिर बात है ये इन लोगों का मसला है, ये लोग इनको पाल रहे हैं, ये इन लोगों के मदारिस में पढ़े हुए हैं और इन्होंने इनको ट्रेनिंग दिया है। बाकायदा इनके अफ़गानिस्तान में मराकिज़ है, कल भी मैंने इस पर पोस्ट लगाई है कि भाई इनके अफ़गानिस्तान में मराकिज़ है, वहाँ से बाकायदा ट्रेन हो के तो ये हल जो है ना वो नहीं निकाल रहे। पाकिस्तान तो यही चाहते हैं कि भाई आप मसला हल करो, वो तो उन्होंने अपना वफद भी भेजा है, लेकिन वो हल नहीं करवा रहे। लेकिन आपको एक पता है, एक हकीकत जो है, ये तालिबान को बनाया किसने था, आपको पता है? नहीं, इस बारे में हमें पता नहीं। तालिबान को बनाया पाकिस्तान नहीं बनाया था ना, तालिबान को पाकिस्तान, रशिया आया था अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान ने इन तालिबान को बनाया था। अभी वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इनको बनाया था, पाकिस्तान ने इनको पनाह भी दिया है 40 साल में, 40 साल तक इनको पाला भी है, इनका सपोर्ट भी किया है। लेकिन क्या बोले, ये वही नमकारामी वाली बात है, ये अपनी वही नमकारामी दिखा रहे। आपको जो भी अफगानी मिलेगा वो यही बोलेगा कि भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद, हालांकि यही कि पाकिस्तान का कहेगा, पाकिस्तान का पिएगा, लेकिन ये वही नारा, इनके खून में ही नमकारामी है। वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमले किए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर कोई हमला नहीं किया है, बल्कि हम जितना देख रहे हैं ना, आप मीडिया को उठाओ देखो, जितने भी हमले हो रहे हैं ये कौन करवा रहे हैं? ये दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? यही अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। ये अपने सरजमीन को क्यों दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं? इनको चाहिए ना, इनको कंट्रोल करें, या इनको पाकिस्तान के हवाले कर दे अगर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के हवाले से, ये जंग होनी चाहिए और इसका नतीजा क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार हम तो जो अभी मुफ्ती साहब ने आपके सामने बात की, वही नज़रिया हमारा कि दो मुस्लिम ममालिक के उनके दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। फिर अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के आपस में बड़े देरीना ताल्लुकात रहे हैं, जैसे आपने अभी खुद बात की शुरू से ही। देरीना ताल्लुकात कोई भी नहीं रहे, ये जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से अफगानिस्तान के साथ जंग ही चल रही है। आपको पता है सबसे पहला धरती के अंदर इस दुनिया में वो मुल्क था अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। अफगानिस्तान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। अब कब देरीना ताल्लुकात तो रही नहीं अफगानिस्तान के साथ। वो बात आपकी अपनी जगह तस्लीम किया नहीं किया, लेकिन जब भी अफगानिस्तान में मुश्किल टाइम आया, कितने लाखों की तादाद में अफगानी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट की, हर तरह की सहूलत दी। हम उनको अपने भाई समझते हैं अफगानिस्तान वालों को, क्योंकि वो उनके जैसे मुफ्ती साहब ने आपको बताया भी कि वो वहाँ के लोग यहाँ से पाकिस्तान से ही पढ़ के गए यहाँ से। तो अब हमारी तो यही कोशिश होनी चाहिए बेसिक मुसलमान के आपस में इनका इत्तेफाक हो। अब आपको पता है अफगानिस्तान की पुश्त पे इसराइल वाले और इंडिया वाले मिल के उनके साथ इस मामले में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, क्योंकि वहाँ भी हमारे ही लोग रहते हैं, हमारी मुसलमान भाई हैं। और जब इनका मुसलमानों का आपस में नाइतफाकी, आपस में इनका झगड़ा हो रहा है, तो उसका फ़ायदा इसराइल और इंडिया उठाएगा इसका फ़ायदा। आप कह रहे हैं वहाँ पे हमारे मुसलमान रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, यानी हम सही मुसलमान बनाएंगे। ये तो बस अल्लाह पाक हिदायत दे। वो तो पाकिस्तानियों को सुधारना चाह रहे हैं। वो तो पाकिस्तान, वो आपकी बात समझ रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि सब लोग इस तरह के नहीं है, इस तरह के नज़रिए के नहीं। वहाँ भी अच्छे लोग ऐसे मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आपस में अच्छे रहें, आपस में ये भाइयों की तरह रहें। ऐसे लोग आपको पता है जो ये फसाद फैलाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। ऐसे हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए? हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे उलमा किराम इसमें अपना किरदार अदा करें और हमारी अफवाज के साथ वो बात करें बैठ के, ताकि इस मसले को हल करें। आज तक भी दुनिया में जितनी भी जंगें हुई है उनके जो भी हल है वो टेबल टॉक से हुआ है, उसके अलावा हल नहीं हो सका आज तक। ये भी काफ़ी अरसे से मसला चल रहा है, तो इसका हल भी आखिरकार मुज़ाकरात पे ही होगा। इसके अलावा इसका हल, मतलब मेरी नज़र में इसके अलावा इसका हल नहीं है जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, वरना तबाही है सिर्फ दोनों तरफ ही। तो मुज़ाकरात हमारे कितने अफवाज, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं इसमें, हमारे फ़ौजी कितने शहीद हो रहे हैं इसके अंदर, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये जंग हो। लेकिन आपको पता है तालिबान को मतलब हल्के में इतना लोग ले रहे हैं तालिबान को, वो इतने हल्के भी नहीं है। उन्होंने अमेरिका के साथ गुरीला वार किया। नो डाउट उनके पास एयरफोर्स नहीं है, जंगी जहाज़ नहीं है, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उनके पास गुरीला फाइट लड़ने की बहुत बड़ा तजुर्बा है। उनके पास गुरीला फाइट वो बहुत ज़बरदस्त लड़ते हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ जब उन्होंने लड़ी है तो इसका मतलब उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। रशिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने लड़ी है, तो मतलब टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, कमज़ोर हैं उस लिहाज से, लेकिन फ़ाइट वो फिर भी कर सकते हैं।
क्या समझते हैं इसका नुकसान तो दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ भारी नुकसान होगा। इसका नुकसान आप क्या समझते हैं ज़्यादा अफगानिस्तान को होगा, पाकिस्तान को होगा, और इसका हल क्या है? हल कोई बताए ना, हल क्या है? मुज़ाकरात के अलावा, मुज़ाकरात की तो बात होती है लेकिन होते नहीं है। देखिए मुज़ाकरात के अलावा तो हल ही नहीं हो सकता किसी चीज़ का ना। जंग में तो नुकसान तो दोनों तरफ का ही है। हमारे भी अफवाज के कितने सिपाही हमारे शहीद हो रहे हैं, कर्नल हमारे शहीद हो रहे हैं इस मामले के अंदर, जो इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट है इसके नतीजे में। तो हम तो चाहते हैं ये कि मुज़ाकरात हो, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। इसराइल और इंडिया जो है ना वो अफगानिस्तान के पुश पे खड़े, रूस ये सारे इनके पुश पे खड़े नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ था आपने नहीं देखा? आप कह रहे हैं इसराइल और इंडिया खड़े हुए हैं। इसराइल तो चलो वो तो एक बिल्कुल साइड के ऊपर ही है, लेकिन इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आपको इस चीज़ का पता है? अफगानिस्तान की जो पब्लिक है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन को पसंद करती है, और इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज़ बनाए, रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, पार्लियामेंट बनाई है, वहाँ के डैम बनाए, बहुत बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट की इंडिया ने अफगानिस्तान में। तो यही उनको फ़ायदा जा रही है। इनको सोचना पड़ेगा कि यार इतने बड़े बड़े उलमा हो के इन्होंने कुरान और हदीस में ये नहीं पढ़ा है कि अपने मुसलमान भाई को कत्ल करने की बजाय आपने जो है ना वो हिंदू मत जो है ना उनके साथ लड़ना है, वो उनको छोड़ के इनके साथ लड़ रहे हैं। ये तो गलत कर रहे हैं, नहीं गलत बात। और दूसरी बात ये कि इनको ये भी याद रखना चाहिए कि 40 साल जब रूस हमारे ऊपर आया तो पनाह हमें किसने दी थी? यही पाकिस्तान वालों ने दी थी। यही पाकिस्तान वाले ये लोग इधर आए थे, इनको घर वगैरह नहीं दिए थे, इनको सहूलियात नहीं थी। तो आज हमारे पाकिस्तान में कितने अफगानी रहे, लेकिन फिर भी वो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अभी अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े उलमा हो कि फिर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे और इंडिया के साथ ये क्यों खड़े, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया हेल्प करता है अफगानिस्तान की, और ये हकीकत भी इंडिया हेल्प करता भी है। कुरान ने इस चीज़ से मना किया। कुरान में फरमाते अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, आप यहूद और नसारा को दोस्त नहीं बनाओ। ये इंडिया वाले भी उनके बच्चे, कुरान हमें मना करे, ये लोग उनको दोस्त बना रहे, क्यों बना रहे? वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, अगर आप उनको दोस्त बनाओगे तो आप भी उन्हीं के मिसल मुर्तद और काफिर होंगे। तो यही हाल है। अभी जाहिर बात है हमारा पाकिस्तान अपना दिफा करे, हमारे पाकिस्तान के अफवाज जितने जवान हैं आपने देखा नहीं, 24 घंटों में परसों मैंने हेडलाइंस देखी कि 12 जवान ये शहीद हुए, तो उनके बच्चे नहीं है, वो फिर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वो फिर मुज़ाहमत करेंगे। अभी हम मुज़ाहमत करें तो लोग जो है ना हमें ताने दे रहे हैं कि यार पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना अफगानिस्तान पे हमले करवा रही है, अफगानिस्तान जो है ना कमज़ोर मुल्क है, ये पाकिस्तान अपना ताकत दिखा रहा है। पाकिस्तान कब ताकत दिखा रहा है? पाकिस्तान तो इसको बोलता है कि जब से आप लोग आए हो हमलों में शिद्दत आ गई है। KPK में खुसूसन बलूचिस्तान में आप देखो, वहाँ पे फितनतुल हिंदुस्तान वाले उसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं। इनको चाहिए कि इस बात पे सोचेगा भाई हमने इतनी किताबें पढ़ी है, इतना हमने कुरान पढ़ा है, फिर हम क्यों इन मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं? अच्छा, काफ़ी सारे शौक होंगे लोगों को इस चीज़ का शायद पता नहीं हो, लेकिन अफगानिस्तान की जितनी भी कैबिनेट है या जितनी भी काबीना है, ज़्यादातर अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी जो टॉप लीडरशिप है, ज़्यादातर अक्सरियत उन्होंने पाकिस्तान के मदारिस से तालीम हासिल की है। और यहीं पर जो अफगानिस्तान के इस वक्त जो हेड हैं, जिसे अमीर कहा जाता है, तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हेबतुल्ला, वो कराची के अंदर भी बहुत बड़ी टाइम उन्होंने गुजारा है इस कराची के अंदर, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मदारिस के अंदर उन्होंने तालीम हासिल की है। और हक्कानिया मदरसा है उकारा खटक के अंदर, उसे कहा जाता है कि अफगानिस्तान का घर, अफगानिस्तान तालिबान का घर समझा जाता है। और वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर अफगानिस्तान के तालिबान ने वहाँ पे तालीम हासिल की है, और उसके बाद वो अफगानिस्तान के अंदर गए। काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है, तालिबान यहीं से पढ़ के गए। बिल्कुल यही हकीकत है। अच्छा, यहीं से पढ़ के गए, फिर मतलब ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि नफ़रत भी करते हों? कुछ तो चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। क्या समझते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जो जंग लग गई है, शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्या ओपिनियन है आपका, और इस जंग के हवाले से क्या कहेंगे? जंग तो मुनासिब तो नहीं है, जंग मुनासिब नहीं। जंग में नुकसान है, दोनों से नुकसान है। जंग में गरीब भी मरता है, वहाँ से भी गरीब मरता है, यहाँ से भी गरीब मरता है। लेकिन अभी कहने कि ये जंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अल्लाह करे, दुआ करे, अल्लाह से रमज़ान का महीना है, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा, अल्लाह से दुआ मान के आपस का फैसला करे। भाई जंग तो सालों से लड़े ना, आखिरी मैच टेबल में फैसला होएगा, काम का नुकसान को मुनासिब नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे शदीद तरीन जंग लगी हुई है, अफगानिस्तान के कैपिटल तक एयर स्ट्राइक की गई है, क्या समझते हैं इस जंग के हवाले से? जंग से हवाले से पहली बात है हुकूमत का मसला ही है, अवाम तो इसमें गरीब तो ऐसी बर्बाद है। हुकूमत का मसला ये, हमारे आर्मी चीफ को पता होना चाहिए, अफगानिस्तान भी मुसलमान कौम है, पाकिस्तान भी है, और बोलते हैं लोग काफिर है, ये फलाना ढिकलाना है, उसका तो चीज़ का पता नहीं है हमारे को। और आगे हमारे इस भाई से तालिबान बोलते पाकिस्तानी काफिर, तालिबान नहीं बोलते, ये गलत बात है। फिर आपने क्या अभी बोला ना, पाकिस्तान बोलते तालिबान काफिर है, हाँ ये राइट है। आपका क्या ओपिनियन है इस जंग के हवाले से, और इस जंग का क्या असर पड़ेगा दोनों मुल्कों के ऊपर? बस इंशाल्लाह अल्लाह को हुक्म से देखेगा, हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम बोले जंग नहीं हो जावे भाई।
हमारी तरफ ये बिल्कुल कोशिश है। आप तो कह रहे हैं जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन जंग तो अभी ये मज़ीद बढ़ेगी। दोनों तरफ से बयान इस तरह के बयान आ रहे हैं कि ये जंग मज़ीद बढ़ेगी, एस्केलेट होगी ये जंग। नहीं, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश पे लगे हुए हम लोग भी। इंशाल्लाह ये लड़ाई नहीं होएगा, इंशाल्लाह लड़ाई नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी बॉर्डर के ऊपर इस टाइम पे जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी भी बॉर्डर के ऊपर जंग लगी हुई है। नहीं होएगा इंशाल्लाह, हम लोग कोशिश पे लगे हुए। जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए।